हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम जीएस के ऑल सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो हमारे इस सीरीज़ की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी इंडियन ज्योग्राफी से, और आज हम लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है भारत के वन। इसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार के वन की प्रधानता है, और उस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं। तो आइए हम जानते हैं। और इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनके डेफिनेशन हमें जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले वनस्पति क्या होती है। तो वनस्पति क्या होती है, किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से उगे हुए वृक्ष को हम वनस्पति कहते हैं। यानी कि अगर कोई क्षेत्र है तो वहाँ पे अपने आप स्वतः ही जो पेड़ पौधे उगाते हैं उन्हें हम वनस्पति कह सकते हैं। इससे रिलेटेड भी एक और वर्ड है अक्षत वनस्पति। तो अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं, तो कोई वनस्पति क्षेत्र है, प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र, तो वहाँ काफ़ी लंबे अरसे तक कोई भी मानव द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया हो, उसे हम अक्षत वनस्पति कहते हैं। और अब आते हैं वन के डेफिनेशन की ओर। वन की परिभाषा क्या है। वैसे तो वन की परिभाषा राज्य सरकार अपने अनुसार उसकी परिभाषा में बदलाव कर सकती है, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए तो वन की परिभाषा होगी किसी व्यापक क्षेत्र में, यानी कि बड़े क्षेत्र में जो वृक्ष आच्छादित क्षेत्र को, यानी कि जो पूर्णतः वृक्ष से आच्छादित हो, यानी कि उस क्षेत्र में पूरी तरह से वृक्ष भरे पड़े हों, उसे हम वन कहते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो भारत के वन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम जानेंगे कि हम जानते हैं पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है वनों का संरक्षण करना। हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम वन को संरक्षित करें, और यही हमारा मौलिक कर्तव्य है। संविधान के 51A अनुच्छेद 51A में वनों का संरक्षण हमारी मौलिक कर्तव्य है, हमारा मौलिक कर्तव्य है वो। उसके अलावा हमारे भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशांक तत्व है, तो उसमें उसके अनुच्छेद 48A में कहा गया है कि हमें वन्य जीव तथा वनों का संरक्षण करना चाहिए। उसके अलावा सरकार भी हमेशा वनों के संरक्षण के लिए कई नीतियां बनाती आई हैं। तो सबसे पहले जो भारत में वन नीति आई थी वो आई थी 1894 में। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसमें कुछ संशोधन किए गए 1952 में, और अंततः फिर से उसमें संशोधन किया गया 1988 में। तो मुख्यतः अगर हम कहें कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी, तो 1988। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले वन नीति कब आई थी, तो 1894। राष्ट्रीय वन नीति कब आई, 1988। और वहीं पूछा जाएगा कि सबसे पहले वन नीति कब आई, तो 1894। उसके अलावा पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय वन नीति क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है 1988 की राष्ट्रीय वन नीति। इसके अनुसार इस वन नीति में ये कहा गया कि हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में बैलेंस बना के रखने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उसमें से 33% पे वनों का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस संतुलन को बनाए रखें। 33% से ज़्यादा तो होगा तो चलेगा, लेकिन अगर 33% से कम है तो वो हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो अब हम बढ़ते हैं भारत के वनों के प्रकार में। भारत में मुख्यतः 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं, और 6 प्रकार के वन कौन कौन से हैं। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, दूसरे नंबर पे है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तीसरे नंबर पे है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, चौथे नंबर पे है कटीले वन, इसे हम मरुस्थलीय वन भी कह सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे है पर्वतीय वन, 6ठे नंबर पे है ज्वारीय वन। तो भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, 6 प्रकार के। तो अब आइए हम इन वनों के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। सदाहरित का मतलब ही है कि जो हमेशा सदा से हर समय जो है वो हरा भरा रहे,
जो अपनी पत्तियों को मतलब पत्तियों, जिनकी पत्तियां सूखे नहीं। तो ऐसा किस क्षेत्र में पॉसिबल है? जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन जो है वो हमेशा वैसे क्षेत्रों में होता है जहाँ की जो वर्षा है, जो वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ है कि ये कौन कौन से क्षेत्र में, हम जानेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हम जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो मासिनराम, मेघालय, चेरापूंजी, उसके अलावा वेस्टर्न घाट के भी कई क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। तो वैसे क्षेत्र में क्या पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन हम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट, ये वाले रीजन में। उसके बाद शिलोंग के पठार वही मौसिनराम, चेरापूंजी, मेघालय, ये वाले एरिया में। और उसके अलावा अंडमान निकोबार में भी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं? महोगनी, आबूनस, बांस, सिनकोना, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है उनके जो वृक्षों की जो लंबाई है वो काफ़ी ऊंची होती है, वो 60 मीटर से ज़्यादा होती है। और उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम शोलास वन कहते हैं। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे वन की ओर। तो दूसरे प्रकार की वन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन, पर्णपाती का अर्थ क्या होता है? जो अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। लेकिन आर्द्र का अर्थ क्या होता है? कि जो शुष्क ना हो, जो सूखी हुई ना हो, अर्थात कि बहुत ज़्यादा शुष्क क्षेत्रों में ये वन नहीं पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में जो वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए और इसे हम मानसूनी वन भी कह सकते हैं। तो भारत के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में क्या होता है कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। भारत की औसत वर्षा के अनुसार ये सुटेबल है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में इसी प्रकार की वन पाई जाएगी और इसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं। तो ये कौन कौन से क्षेत्र में? तो पश्चिमी घाट में तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट का पूर्वी ढलान, जैसे ये पश्चिमी घाट है तो इसकी पूर्व की ओर यानी कि ये वाले क्षेत्र में कौन से वन पाए जाएंगे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। इसके अलावा शिवालिक श्रेणी के सहारे भाबर और तराई प्रदेश। तो हमने जब उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा था तो देखा था कि जहाँ से शिवालिक के बाद से क्या होता है कि भारत की पर्वतीय श्रृंखला खत्म होती है और मैदानी क्षेत्र आ जाती है। और मैदानी क्षेत्र में मैदानी वाले क्षेत्र में जो भाबर और तराई का रीजन है, भाबर के बारे में हमने बताया था कि जहाँ पे नदियों का विलोप हो जाता है, तो इस वाले क्षेत्र में भी कहीं कहीं देखने को मिलती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उसके आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं? तो सागवान, शीशम, आम, महुआ इत्यादि। कौन कौन से वृक्ष आते हैं? सागवान, शीशम, आम, महुआ इत्यादि। उसके बाद आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क से ही लग रहा होगा कि जिस रीजन में वर्षा थोड़ी कम होती है। तो वैसा क्षेत्र जहाँ की वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो तो उसे वहाँ उस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। तो ये कौन कौन सा क्षेत्र है? तो कहाँ पे इस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में और कर्नाटका के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इन क्षेत्रों में एमपी के कुछ क्षेत्र में, गुजरात के कुछ क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में और कर्नाटका के कुछ क्षेत्र में। ऐसा अगर बोला जाए कि होलसेल तो इस तरीके से नहीं, कहीं कहीं मतलब जहाँ पे ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वहाँ पे वन के प्रकार भी चेंज हो जाएंगे। उसके बाद जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो यहाँ पे ऊंचे पेड़ों का अभाव होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचे पेड़ नहीं पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत तेंदू, खैर, बेल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत बेल के वृक्ष आते हैं, तेंदू के वृक्ष आते हैं, खैर के वृक्ष आते हैं और भी कई प्रकार के वृक्ष इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं कटीले वन की ओर। कटीले वन नाम से ही पता चल रहा है, कांटेदार।
और हम जानते हैं कि कांटेदार वन कहाँ से कहाँ किस क्षेत्रों में उगती है, तो मुख्यतः मरुस्थलीय डेजर्ट एरिया में उगती है। तो जहाँ पे डेजर्ट एरिया, तो जाहिर सी बात है जहाँ की बारिश काफ़ी कम होगी, तो जहाँ उस क्षेत्र की बारिश मतलब जिस क्षेत्र की बारिश 50 सेंटीमीटर से कम हो, यानी कि जहाँ की वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो, उन क्षेत्रों में कटीले वन या मरुस्थलीय वन देखे जाएंगे। तो हम जानते हैं कि वो क्षेत्र कौन कौन सा है, ये दक्षिण पश्चिम पंजाब, क्योंकि पंजाब के अगर पूर्वी क्षेत्र देखा जाए तो वो दोआब क्षेत्र आ जाता है। तो दोआब क्षेत्र में मरुस्थलीय वन तो नहीं मिलेंगे क्योंकि वहाँ काफ़ी सारी नदियाँ हैं। तो पंजाब का जो दक्षिण पश्चिम जो है, ये इधर वाला पंजाब का ये वाला साइड, तो अगर उस क्षेत्र में कटीले वन पाए जाते हैं। हरियाणा के कुछ क्षेत्र में, वहीं राजस्थान देखा जाएगा तो पूर्णतया शुष्क क्षेत्र है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मरुस्थलीय वन या कटीले वन पाए जाएंगे। वहीं गुजरात का वो क्षेत्र जो शुष्क रीजन में आता है, जो ड्राई रीजन में आता है, जहाँ पे गुजरात के कुछ क्षेत्र सूखे हैं, तो उस क्षेत्र में भी कटीले वन पाए जाते हैं। अन्यथा अगर गुजरात का कुछ क्षेत्र देखा जाए तो कुछ क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये वाले रीजन में कटीले वन पाए जाएंगे। और कटीले वन के अंतर्गत कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो वृक्ष आते हैं बबूल, बेर, खजूर इत्यादि। अब आते हैं पर्वतीय वन। नाम से भी ही लग रहा है कि वैसे वन जो पर्वत वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उन्हें हम पर्वतीय वन कहते हैं। तो पर्वतीय वन में क्या होता है कि जहाँ की जो वर्षा है वो न्यूनतम 200 सेंटीमीटर हो वार्षिक वर्षा। और ये पर्वतीय वन मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र में, उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र जो है, ये वाला रीजन उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। उसके अलावा यहाँ जो साउथ में जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे भी पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो अब पर्वतीय वन को भी ऊंचाई के हिसाब से वहाँ पे उस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वैसे वन जो अपने पत्तों को क्या वर्ष में एक बार गिरा देती है। उसके अलावा थोड़े ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे 1500 से 3500 मीटर के बीच, तो वहाँ कोनधारी वन पाए जाते हैं। और उसके बाद उससे ऊंचाई पे जाते हैं, यानी कि 2800 से 48 मीटर की ऊंचाई पे, तो वहाँ पे पाए जाते हैं अल्पाइन वन। तो 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक पर्णपाती वन, 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक कोनधारी वन, वहीं 2800 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक अल्पाइन वन। इसके अंतर्गत आते हैं देवदार, चीड़, चिनार, अखरोट इत्यादि। अब आता है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन, ज्वार, वैसे क्षेत्र जहाँ पे ज्वार आता हो, जल की लहरें आती हो, वैसे क्षेत्र में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार, तो जाहिर सी बात है कि अंडमान निकोबार द्वीप है, तो वहाँ पे ज्वारीय वन पाए ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ज्वार भाटा समुद्र के बीचों बीच स्थित है, तो ज्वार भाटा का आना लाजमी है। उसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र वाले डेल्टा वाले रीजन में, क्योंकि ये नदियों वाला क्षेत्र है। उसके बाद कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाले क्षेत्र में, तो इन क्षेत्रों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ज्वारीय वन के अंतर्गत कौन कौन से, मैंग्रोव वन आते हैं, कैजोरीना, सुंदरी, केवड़ा। सुंदरी जो वृक्ष है ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र वाले डेल्टा में, और वहीं पे एक डेल्टा का निर्माण होता है सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा में सुंदरवन डेल्टा जो है वो किस नाम से के कारण सुंदरवन पड़ा, तो क्योंकि वहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उस डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। उसके बाद वन के बारे में हमने मतलब एक होल सोल कि कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं मुख्यतः और किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो होल सोल हमने पढ़ लिया। और हमारी कोशिश रहती है कि हम काफ़ी कम समय में आपको सारे कंटेंट्स दे दे ताकि पॉइंट्स ना छूटे। फिर भी अगर कुछ कुछ पॉइंट्स छूटता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स छूट गए। और इसके बाद हम इसे एक बार और रिवाइज़ करवाएंगे। तो आइए रिवाइज़ करते हैं। भारत के वन, तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति जो है, सबसे पहले अगर वन नीति आई तो 1894 में, उसके बाद उसमें संशोधन किया गया 1952, और अंततः राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में जो संशोधन किया गया उसके अनुसार से बोला गया कि भारत के पूरे क्षेत्र में 33% एरिया में 33% के क्षेत्र में वन होनी चाहिए।
उसके बाद अनुच्छेद 51A के तहत हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम वनों का संरक्षण करें और वन्य जीव का भी संरक्षण करें। उसके अलावा नीति निर्देशांक तत्व के अनुच्छेद 48A के अनुसार भी कहा गया कि हमें वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। वन जो है पहले राज्य सूची के अंतर्गत आता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये जो है समवर्ती सूची में आने लगा। यानी कि वनों का जो डिसीजन है, वन के बारे में जो भी नीति बनेंगे तो उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही हस्तक्षेप होगा। उसके अलावा भारत में जो वनों का सर्वेक्षण होता है कि कितने वन बढ़े, मतलब वार्षिक वनों का प्रतिशत, जो कितने प्रतिशत वन बढ़े हैं, कितने प्रतिशत वन घटे हैं, तो इसका भी सर्वेक्षण होता है। तो इसका वन का जो सर्वेक्षण होता है हर 2 साल में होता है और किनके द्वारा होता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून में है। तो जो लास्ट जो वन सर्वेक्षण हुआ था वो 2019 में हुआ था और अभी रिसेंट में कुछ दिनों पहले ही वन सर्वेक्षण हुआ 2021 का। तो हर 2 साल में वन का सर्वेक्षण होता है। इसके अनुसार किस किस क्षेत्र में वन की कितनी वृद्धि हुई, होल भारत में वन की कितनी वृद्धि हुई या वनों में घटाव हुआ, तो ये सब के बारे में जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको करंट इवेंट के अनुसार, यानी कि जो 2021 का जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसके बारे में जानना है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तो जो हमारी जो आगे की क्लासेस में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको भारत वन स्थिति रिपोर्ट डिटेल में बताएं। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत में मुख्यतः 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। और ये जो है मुख्यतः पश्चिमी घाट, शिलोंग, पठार, अंडमान निकोबार वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन्हें शोलास वन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत महोगनी, आबूनस, बांस, सिनकोना आदि के वृक्ष पाए जाते हैं और इन वृक्षों की ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है, 60 मीटर से ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो वैसे वाले क्षेत्र जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये जो है वो पश्चिमी घाट के पूर्व ढलान की तरफ पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी के सहारे जो शिवालिक श्रेणी के सहारे जो भाबर और तराई प्रदेश है उस प्रदेश में पाया जाता है। इसके अंतर्गत सागवान, शीशम, आम, महुआ आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो वैसे वन क्षेत्र जिसकी जो वार्षिक औसत वर्षा जो है वो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच हो, तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये जो है एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि के क्षेत्रों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और यहाँ के जो वृक्ष होते हैं, इस प्रकार के वनों के वृक्ष जो होते हैं वो उनमें ऊंचाई कम होती है, जैसे तेंदू, खेर, बेल इत्यादि। चौथे नंबर पे आते हैं कटीले वन या मरुस्थलीय वन। वैसे क्षेत्र जहाँ की वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो उसे हम कटीले वन या मरुस्थलीय वन बोलते हैं। तो ये कौन से क्षेत्र में होगा? जाहिर सी बात है कि मरुस्थल क्षेत्र में होगा, तो राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, गुजरात आदि वाले क्षेत्रों में होगा। पर्वतीय वन, वैसे क्षेत्र जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाएंगे, जैसे उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाएंगे और उसके अलावा नीलगिरी पर्वत में। तो इसे 3 भागों में, जैसे 1500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाएंगे। वहीं हम उससे ज़्यादा ऊंचाई पे जाते हैं 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पे, तो वहाँ कोनधारी वन पाए जाएंगे। 2800 से 4800 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो अल्पाइन वन पाए जाएंगे। इसके अंतर्गत देवदार, चीड़, चिनार, अखरोट आदि के वृक्ष आते हैं। ज्वारीय वन जो है वो अंडमान निकोबार, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत मैंग्रोव, कैजुरीना, सुंदरी, केवड़ा आदि के वृक्ष आते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने भारत के वन के बारे में पढ़ा और अगली जो क्लासेस होगी उस क्लासेस में हम नए चैप्टर को लेके आएंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।